गाइस, जय माता दी। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे नवरात्र चल रहा है तो फिर सुबह सबसे पहले मेरा काम होता है उठना, झाड़ू पोछा करना, जल्दी उठना और नहा धो के साड़ी वगैरह पहन लेना, क्योंकि साड़ी भी रखना होता है कि कौन सी साड़ी पहनना है, कौन सा क्या करना है। तो यहाँ पे छठवें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है छठा दिन और मैंने ये वाला रेड कलर का चुन्नी पहना है। आज ये कलर मुझे पहना था और ये कंगन मैं कई दिन से सोच रही हूँ चूड़ी पहन लूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो ये पिन अप कर लेती हूँ क्योंकि पल्ला ऐसे बार बार गिरा जा रहा, तो मुझे पूजा करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो वही मैं देख रही थी और ये पल्ला छोटा हो रहा था, ये देखिए ऐसे। तो मैं फटाफट हो जाती हूँ रेडी। और यहाँ पे देखिए, तो मेरा फाइनल लुक है। और कंघी नहीं करेंगे और इयरिंग्स भी उतार दिया था क्योंकि बड़ी वाली ग्रीन साड़ी पे मैंने दूसरी इयरिंग्स पहन रखा था। तो यहाँ पे इयरिंग्स भी मैंने उतार दिए और यहाँ पे मैं रेडी हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है क्योंकि सारा काम ख़त्म करने के बाद ही मैं पूजा कर पाती हूँ। बहुत सारा काम होता है, आलू बॉयल करना, किचन भी ठीक ठाक करना, बर्तन स्टैंड में लगाना है सुबह, और फिर मैं यहाँ पे इयरिंग्स पहने। ज़्यादा काम करके मैं फिर पूजा करने के लिए आती हूँ ताकि मम्मी जो है इन लोग को थोड़ा सा मैनेज कर ले, नहीं तो इन लोग का टाइमिंग हो जाता है ऑफिस निकलने का। और यहाँ पे बेड बिस्तरा भी ठीक करना होता है। यहाँ पे अंदर कोई नहीं सोता भी। और यहाँ पे साड़ी मेरी कैसी लगी, और ये चुनरी साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसको मैंने मिंत्रा से मंगाया था 1300-1400 के समथिंग, और बहुत अच्छी है ये साड़ी और एक बार में ही सेट हो जाती है। तो चलते हैं मंदिर में। और ये थोड़ा सा ये दर्द हो रहा क्योंकि कल मैंने हैवी वाली इयरिंग्स पहन लिया था, तो ये बार बार ऐसे कान में दर्द हो रहा है। तो मैं यहाँ देख रही थी और मैं ऐसे ओपन पल्ला लिया है। तो चलते हैं मंदिर में। जय माता दी। और अभी क्या है कि मंदिर में पहुँच के मुझे लड्डू गोपाल को और सब भगवान जी को रखना है। बर्तन वगैरह मैंने धो लिया, बर्तन वगैरह धो के आ गई। सिर्फ लड्डू गोपाल को और शिवलिंग को हमें नहलाना है, क्योंकि अब यहीं नीचे बैठ के मैं नहला लूँगी जल्दी से। जल्दी सारा काम ख़त्म करती हूँ उसके बाद जो है, क्योंकि आधा घंटा तो लग ही जाता है, आधा एक घंटा लग जाता है पूजा करने में। तो आप और लड्डू गोपाल को ऊपर रख लेती हूँ ताकि मुझे नहलाने में आसानी हो। यहाँ पे फूल जो है, जो भगवान जी के फूल उतरते हैं उसको अलग पन्नी में रख रही हूँ, और जो नया फूल मतलब ताज़ा फूल है उसको अपने पास रखी हूँ ताकि भगवान जी को चढ़ा दें। और यहाँ भगवान जी का हम सारे कपड़े उतार के भगवान जी का स्नान करा देते हैं। और ये कभी कभी मम्मी कराती, कभी कभी मैं कराती हूँ, और जब मैं नहीं रहती तो मैं हस्बैंड को बोल के जाती हूँ कि ये पूजा आप करिएगा, क्योंकि मम्मी को खाना पानी और भी बहुत सारा काम हो जाता है। तो उठ के अपना नहा के वो पूजा वगैरह कर लेते हैं। और इस टोकरी में मैंने सारा सामान इकट्ठा रख लिया है कि मुझे बार बार उठ के ढूंढना न पड़े। और ये घिसने वाला चंदन है, और यहाँ भगवान को चंदन से स्टार बनाऊँगी, उसमें ओम लिखूँगी। और उसके बाद जो है भगवान जी को प्रेम भाव से हम यहाँ पे नहलाएंगे, क्योंकि भगवान जी को स्नान कराना और बहुत ज़रूरी होता है। डेली हमारे यहाँ स्नान भगवान जी का होता है। और जब से भगवान लड्डू गोपाल को लेके आए हैं तब से ये फूल वाले भैया जो है हमें फूल देते हैं। तो ये देखिए, इसमें दो दो कभी 4 कभी 6 गुलाब इसमें होता है। तो मैं भगवान जी को डेली गुलाब से करती हूँ। और ये लड्डू गोपाल को नॉर्मल पानी से हम जो है नहला देते हैं। और उसके बाद स्वच्छ कपड़ा डेली भगवान जी के वस्त्र में धो देती हूँ, क्योंकि रोज़ का काम रहता है। तो जैसे मेरा काम डेली का रहता है, ऐसे भगवान जी का भी काम रहता है। तो जितना भी कर सकते हैं उतना हम कर लेते हैं। और मम्मी भी करती हैं। पहले हमारे यहाँ लड्डू गोपाल नहीं थे, तो अभी से लड्डू गोपाल हमारे यहाँ 1 साल होने वाला है। जन्माष्टमी पे हम भगवान जी को अपने घर लाए थे, तो जन्माष्टमी पे 1 साल हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले घर में नहाने के बाद भगवान जी को स्नान करवाती हूँ, उसके बाद कपड़े वगैरह पहनाती हूँ, फिर जो है आगे की पूजा हम करते हैं। तो यहाँ पे भगवान जी के येलो आसन है, येलो कपड़े ले आए हैं, और पोशाक इनके बहुत अच्छे हैं। बस क्या है, लड्डू गोपाल की पगड़ी भी बहुत ढेर सारी मैंने 6-7 ले आई थी, और बाल भी। और भगवान जी के इयरिंग्स जो है मेरे से गिर जाते हैं, पता नहीं। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके कि डेली उतारो पहनाओ। मैं सोच रही हूँ चांदी की बाली बनवा दूँ भगवान जी के लिए, हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। और हमें वो खो जाता है ना, जैसे टॉप्स वगैरह जो होता है ले आती हूँ, तो मेरा खो जाता है कहीं ना कहीं, और वो रहेगा तो मैं भगवान जी को हमेशा पहना के रखूँगी।
कभी उतारने का झंझट नहीं। तो क्या आप लोग मुझे बताइएगा, उतारना भी पड़ता है या ऐसे? मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और यहाँ पे साइड में कर लेते हैं हम शिवलिंग को स्नान करा देते हैं भगवान भोले शंकर को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके हम स्नान करा देते हैं। उसके बाद जो इसमें जल होता है हम उसी में डाल देते हैं, फिर ले जाके हम गमले में डाल देते हैं, क्योंकि ये कभी कभी हम चरणामृत के रूप में भी पी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम गमले में डाल देते हैं बच्चों के ऊपर जो है। और यहाँ पे भगवान शंकर को पीला चंदन लगाया, यहाँ पे जनेऊ पहना दिया भगवान जी को। और यहाँ हमारी कटोरी ये छोटी पड़ रही, कहीं मंदिर जाएं तो हम भगवान जी के लिए बढ़िया से ले आएंगे। और यहाँ पे ऊपर के स्थान पे हम भगवान जी को रख देते हैं, जिसका जहाँ पे स्थान है मैं वहाँ पे उनको विराजमान कर दिए हैं। उसके बाद ये देखिए सब भगवान जी यहाँ पे बैठ गए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। इनकी माला भी हमने नवरात्र में लिया। और यहाँ शिव परिवार के साथ मैंने शिवलिंग रख दिया है। और यहाँ पे जौ बहुत अच्छे से हो गया है। और सबसे पहले तेल डाला मैंने, घी डाला कलश उसमें दिया में। और उसके बाद ये देखिए जौ हमारी बहुत अच्छे से आ गई है, माता रानी का आशीर्वाद है। और यहाँ पे जो है हमारी पूजा अच्छे से हो गई और मंदिर को भी अच्छे से हमने साफ़ कर दिया। फिर हम ऊपर को बत्ती लगाते हैं, दिया जला देते हैं ऊपर मंदिर में। और उसके बाद भोग प्रसाद जो था मेरे पास मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पे धूप बत्ती हम कर रहे हैं माता जी को नीचे, क्योंकि ऊपर की पूजा हमने जहाँ तक है कर दी है और नीचे की पूजा हम कर लेते हैं। उसके बाद मुझे करना होता है पाठ पूजा। और यहाँ पे जल और ये बाँसुरी यहाँ नीचे रह गई थी, तो वो भगवान जी की कितनी सुंदर है। बहुत दिन हो गया, 5-6 महीने हो जब से भगवान को लाए, तभी ये बाँसुरी ले आई थी। ये बहुत अच्छी है, इसमें से नग वाली है, इसमें से एक भी नग नहीं गिरा था, तो ये जो है। और यहाँ पे भगवान जी का पानी मैं बाहर डाल के आ गई गमले में। उसके बाद हम नवग्रह को डेली फूल चढ़ाते हैं और सुबह मॉर्निंग में हटा देते हैं। और नवग्रह को मतलब ऐसे टच करो तो हिलना नहीं चाहिए, मतलब हिलना नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। दूर से हम फूल जो है नवग्रह को चढ़ा देते हैं। उसके बाद जो है हम करेंगे पाठ, दुर्गा चालीसा करेंगे। उसके बाद हम करेंगे पाठ, फिर करेंगे हम आरती लास्ट में। तो यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह जल गई है। और मैं यहाँ भोग प्रसाद जो था, क्योंकि फल था नहीं तो मैंने पेठे का भोग। तो गाइस जय माता दी, हमारी पूजा हो गई। अब चलते हैं किचन में फटाफट। उसके बाद मैंने वीडियो वगैरह देखा, वीडियो अपलोड किया। उसके बाद आ गई यहाँ पुदीना धनिया को साफ़ किया। उसके बाद मुझे बनाना था चटनी, क्योंकि धनिया पुदीना और मूंगफली की चटनी बनाना था ग्रीन वाली। तो मैंने मूंगफली को पहले भून लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे धनिया पुदीना भी साफ़ कर लिया। हरी मिर्च ले लिया 2-3, जितना आपको स्वाद के अनुसार, जितना तीखा कम तीखा खाना है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर में मैं डाल देती हूँ और पुदीना धनिया। तो मैं काफ़ी दिनों से इसको नहीं बनाई, फिर इसको मूंगफली डाल दिया, नमक डाल। तो यहाँ पे बना रहे हैं फलाहारी और बज गए हैं 12:30-1। और यहाँ पे मैंने चटनी बना लिया है। फैल जाता है किचन, एकदम फैल सा जाता है, तो वही सब ठीक कर रहे हैं। और ये देखिए साबूदाना है। तो आप लोग को पता ही होगा 2 तरीके का खाना बनता है, तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। फिर पहले पापा और मम्मी लोग का सबका खाना बन जाता है, फिर हम किचन को साफ़ करते, फिर अपनी चीज़ें जो है बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कद्दूकस कर रहे थे खीरा, और यहाँ जीरा भून गया था हमारा। उसके बाद कद्दूकस करने के बाद इसमें दही डाला और जीरा भुना हुआ जो पीसा था मैंने, कूटा था, उसको डाला। उसके बाद यहाँ पे बना लेते हैं रायता, क्योंकि सबका मन था रायता खाने का, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना लेती हूँ और मैं भी 1 कटोरी खा लूँगी। तो आजकल हमारे यहाँ जो भी हम बनाते हैं वही सबको बहुत पसंद लगता है, तो कभी कभी हम कहते हैं कि चलो सब लोग व्रत रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 कप पानी डाला, क्योंकि दही जो है बहुत गाढ़ा था। और यहाँ पे कोई आ गया था, कौन था मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो यहाँ उसके लिए मैं खीरा कट कर रही हूँ। और यहाँ पे खाना खा रहे थे तो उसके लिए खीरा कट के, तो वही मम्मी कह रही कट करके दे दो और मेरे लिए भी कट कर दो। मम्मी भी जा रहे हैं खाना खाने और मैं उनको खीरा कट करके दे रही हूँ। मम्मी को खाना गर्म करके ही अच्छा लगता है, लेकिन 12 बज रहे हैं, 12:30 लेट हो रहा है, तो अभी कह रही मैं गर्म कर लूँ। तो मैंने कहा ठीक है गर्म कर लो। तो वही सारा सामान हटा रही हूँ। ये देखिए सेंधा नमक और जो भी चीज़ें होता है सारा चीज़ फैल जाता है किचन में, तो फटाफट हम किचन को पहले साफ़ कर लेते हैं।
क्योंकि किचन भी हमारी बहुत छोटी है ना, तो इसी में फैल सा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे दूध, साथ में दूध भी चढ़ा दिया था खीर के लिए, जो साबूदाना मैंने भिगा के रखा है, तो मैंने सोचा कि खीर भी बना दूँ। और इसमें डाल देती हूँ चीनी, इधर साइड में होता भी रहेगा और मेरा किचन भी साफ़ कर लूँगी। और इधर ड्राई फ्रूट है। तो ये कौन है, आपको फर्स्ट बार मेरे ब्लॉग में दिख रहा होगा, ये मेरा बड़ा वाला भाई है। इसकी ट्रेन थी दिल्ली फैज़ाबाद, तो ये भाई आया हुआ था और उसके बाद इसको बस खाना दिया, 12:30 बज गए हैं। तो ये बच्चे कर रहे हैं शरारत। यहाँ पे वही चटनी बनाया, रायता बनाया, क्योंकि दाल नहीं बनी थी, सब्जी चावल रोटी बना था। फिर मैंने भाई के लिए स्पेशली रायता और चटनी बनाया कि चलो वो भी खा लेगा और मेरा भी हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ बच्चे मस्ती कर रहे हैं। मामा से बड़ी फरमाइशें इन लोगों ने किया कि मामा मैंगो लेके आओ, ये लेके आओ, बनाना ले आओ, सारे फ्रूट्स इन लोगों ने मंगा लिया। और फिर यहाँ भाई खाना खा रहा है और मैं इसमें डालती हूँ ड्राई फ्रूट, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं था। इलायची डाल दिया है, मखाना डाल दिया है। और ये जब मैं काम में लगी थी तो ये ऊपर तक आ गया दूध, 1 पैकेट दूध था फुल क्रीम, और ये ऊपर तक आ गया है। इधर उधर के काम के चक्कर में ये ऊपर तक एकदम फैल सा गया। तो मैंने कहा चलो अभी के लिए हम बना लेते हैं। अभी दूसरा पतीला मैं चेंज कर दूँगी, उसके बाद जो है मैं उसमें कर दूँगी। तो ये मम्मी के लिए मैं निकाल दे रही थी कि मम्मी भी खा लेंगी। तो उस थाली में मम्मी के लिए मैंने आलू दे दिया था, उनको भी खाना था, और चटनी और जो भी चाहिए था। तो सब लोगों को बहुत पसंद आता है ये फलाहारी, जैसे मैं कुछ बनाती हूँ इन लोग को खाना होता है। तो ये चटनी थी, आपने देखा। यहाँ पे खीरे का रायता था। तो यहाँ पे उत्कर्ष को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, और चटनी और इन लोग को रायता, तो मैंने 1 पैकेट का ही बनाया था। उसके बाद हमारा रेडी हो गया है। तो इतना खा के ना पेट तो भर जाएगा, दोबारा से कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। उसके बाद हमने खीर भी बना दिया था साथ में, और खीर तो बहुत टेस्टी बनी थी सच में। आप लोगों के साथ रेसिपी नहीं शेयर किया, लेकिन मैं बता देती हूँ। और यहाँ पे जैसे हम कुछ बनाते हैं भोग वगैरह, वैसे मैं माता जी को चढ़ा देती हूँ, क्योंकि खीर और ऊपर भी चढ़ाएंगे। तो यहाँ बिटिया रानी ने, इनके मामा मैंगो बनाना और ये सब अंगूर वगैरह लेके आए थे, ये देखिए। तो सब पहले भगवान जी को, हमारे पास फल भी नहीं था, सुबह आपने नहीं था, इनको ऑफिस जाना था, तो मैंने कहा चलो आज पेठे का भोग लगा देती हूँ। इतने में भाई जो है लेके आ गया बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, सारा कुछ। तो हमने कहा कि चलो पहले माता जी को हम चढ़ा देते हैं, उसके बाद जो है फिर हम करेंगे। खीर वगैरह का भोग लगाया। फिर भाई को निकलना था, ट्रेन थी। उसके बाद वो चला गया था 2 बजे, उसके 2 ढाई बजे। उसके बाद फिर जो मैंगो भगवान जी को, माता जी को अर्पित किया था, वो हम बच्चों को दे दिया खाने के लिए। ये लोग ट्यूशन गए। उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद ये लोग कर रहे हैं मस्ती। यहाँ पे साइकिल स्टैंड बन गया है, यहाँ पे साइकिल चलाई जा रही है। और यहाँ पे साथ में हस्बैंड भी आ गए हैं, 7 बजे का टाइम है। और यहाँ पे देखिए सारे बच्चे हमारे जो है खेल रहे हैं, और हम इधर बच्चे खेल रहे थे, तब तक मैं बाहर गई थी। और ये बना रही थी मैं खिचड़ी, उसी की साबूदाने की, कुट्टू की। तो बस ये खिचड़ी में लौकी, टमाटर, आलू, ये सब जीरा का मैंने तड़का और घी डाल के लगा दिया। साइड में चाय बना रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी आ गए हैं, पापा और ये। तो मुझे अब इन लोग को तुरंत कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैंने कहा चलो चाय चढ़ा देती हूँ, और उसके बाद ये पापड़ भी तल देती हूँ। तो चाय पापड़ इन लोग का नाश्ता हो जाएगा, 7 बज रहे हैं। उसके बाद साथ में मेरा भी हो जाएगा। तो ये व्रत वाला पापड़ है, जो मैंने मायके से लेके आई थी, वही पापड़ है। तो इसको हम तल लेते हैं, कम तेल में ही तलते हैं। और हम यूज़ करते हैं मूंगफली का तेल या घी, हम रिफाइंड नहीं खाते हैं। तो यहाँ चाय में हम दूध डाल देते हैं। और किचन में देखिए बहुत सारा सामान फैला हुआ है। तो देखिए पतीले 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 पतीले, व्रत वाले वैसे भी। तो हम व्रत वाले ऊपर रखते हैं, और वो जो होता है अभी उसका नंबर ही नहीं आया। 2 दूध होते हैं, एक गाय का होता है, एक भैंस का होता है। तो सब बच्चों के लिए अलग अलग होता है। और यहाँ पे चाय मेरी बन गई है, तो मैं चाय दे देती हूँ लोगों को, क्योंकि हमारी चाय है और हस्बैंड की चाय है, मम्मी पापा की चाय है। तो यहाँ पे 4 चाय बनाए हैं, 2 हम लोग पियेंगे। तो 3 ही चाय मैंने छानी थी पहले, पापा को नहीं पीना था। उसके बाद जो है यहाँ पे 4 मैंने छान दिए। मैंने कहा चलो चारों लोग बैठ के हम चाय और मूंगफली पापड़ नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद जो है हमने खिचड़ी बना ही दिया है कुट्टू की, तो मेरा हो गया है। अब इन लोग का रहेगा, तो इन लोग के लिए भी आज खिचड़ी बनेगी। और मेरा ये सीटी हो गया, जब तक चाय वगैरह पिया मैंने, इसकी सीटी हो गई थी। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए कि इस तरीके से हुआ है, फर्स्ट बार मैंने बनाया है।
और कई बार मैं बोलते थे सारे लोग कुट्टू की खिचड़ी बनाओ, तो मैंने कहा चलो बना लेते, लेकिन खाने के बाद ठीक लगा, कोई गड़बड़ नहीं लगा, ठीक है व्रत में। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं निकाल रही थी, तो फिर खाना भी इन लोग का भी खिचड़ी बन गया था। दोबारा से मैं गरम किचन साफ के दोबारा से इसको गरम किया, तो मम्मी वही कह रही थी मुझे भी दो, मैं खाऊंगी। तो मम्मी को मैंने खिचड़ी दिया, मैंने कहा मम्मी ले लो, मैं पूछ लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे निकाल रही हूँ साइड में खीर। जो खीर मैंने दोपहर में बनाई थी वो खीर मैंने खाया नहीं था। और ये चटनी भी रखी थी, मैंने ढक के रख दिया था, सुबह ही दोपहर में ही बनाया था 1 बजे के करीब। तो ये चटनी और ये कुछ कुट्टू की खिचड़ी और ये नाश्ता था व्रत का। तो व्रत में हम यही बनाते हैं कभी कभी, और आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। तो बाय बाय। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।